चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमने पीछे का वीडियो में शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को हमने देख लिया था और वहां से हमने दो सूत्र बनाया था। आपको मैं बता दूं वो दो सूत्र अगर आपको याद ना हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहले वो दो सूत्र जानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2x² माइनस 8x और प्लस 6। अच्छा इसमें देखो ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, x² का गुणांक है, 8 क्या है, x का गुणांक है और c क्या है, अचर पद है। मतलब x² का गुणांक अगर मैं लिखना चाहूँ तो x² का गुणांक हमारा क्या होगा, x² का गुणांक 2 होगा। अच्छा x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक का मतलब होता है कि x को जिस संख्या से गुना किया जा रहा है वो उसका गुणांक होता है। तो x का गुणांक क्या है, 8 है। अच्छा अचर पद आपका क्या हो जाएगा, अचर पद आपका 6 होगा। और यहाँ से हमने दो फॉर्मूला बनाया था, वह कौन कौन सा, जैसे हमने बनाया था शून्यकों का योग हमने बनाया था -b/a, जहाँ b क्या था, x का गुणांक था और ठीक है a क्या था, x² का गुणांक था, x² का गुणांक। ठीक है मतलब आप ध्यान से देखना b इसमें कौन हो जाएगा, इसमें b चूंकि x का गुणांक ना तो x का गुणांक 8 हो जाएगा। ओके x² का गुणांक a यानी a का रोल कौन करेगा, 2 करेगा। ओके तो ये फॉर्मूला फर्स्ट बनाया था। सेकंड हमने शून्यकों का गुणनफल बनाया था। ठीक है शून्यकों का गुणनफल का हमने एक, ठीक है गुणनफल का एक सूत्र बनाया था। कौन सा, और इसका सूत्र जो बनाया था वह c/a, जहाँ c क्या था, एक अचर पद था और a क्या था, a जो था वह x² का गुणांक था। तो इतनी बातें आपको याद होना चाहिए तब आप एक्सरसाइज 2.2 को कर पाओगे। तो पहले आप इसे, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो से आए हो तो पहले इसको आप नोट कर लो और उसके बाद फिर हम लोग ये करेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² माइनस 2x माइनस 8, ये दिया हुआ है आपके पास एक बहुपद और उन्होंने बोला क्या, बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए क्या तरीका है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों पार्ट को यानी पहला पद को और तीसरा पद को, ठीक है, इन दोनों को गुना किया जाता है। तो x² और -8 तो क्या हो जाएगा, -8x², याद रखना है। अब यहाँ पर 8 नहीं है, -8x² है और ये बीच वाला पद को ऐसे तोड़ा जाता है कि गुना करने में -8x² आए, ठीक है, -8x² आए और जोड़ने या घटाने में, ठीक है, जोड़ने या घटाने में कितना है, -2 आए। तो -2x है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x², यहाँ से लिखो, सॉल्व करो यहाँ से, ठीक है, x² माइनस, चूंकि 8 लेकर आना है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4x और +2x। देख लो -4x लिखा और +2x, अगर आप -4x में से 2x घटाओगे तो -2x बचेगा और अगर -4x को 2x से गुना करो तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और 4 दूना 8x²। चूंकि x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा। ओके अब यहाँ पर आपको लिखना है -8 बराबर 0। अब ध्यान से देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। देखो इन दोनों में यहाँ से देखेंगे, इस पार्ट को देखो तो इसमें x कॉमन है तो क्या हो जाएगा, x माइनस, चूँकि यहाँ पर 2x था, x बाहर आया तो क्या हो जाएगा, x और यहाँ पर हो जाएगा 4। इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2x बचेगा और प्लस माइनस 2 चौका 8 बराबर कितना, 0। एक बात बताओ, इन दोनों को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ x+2 और x -4 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, x+2 इज इक्वल टू 0 एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -4। देखो ये जो x का वैल्यू, सॉरी +4 होगा, तो ये जो x का वैल्यू आया कितना आया, -2 और कितना, +2 और -4। ये क्या है, यही शून्यक है, ठीक है। इसका शून्यक का मतलब क्या होता है कि अगर आप -2 को इस बहुपद में रख दोगे तो ये सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। या अगर आप 4 को भी इसमें रख दोगे तो इन सभी पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मैं लिख सकता हूँ अतः शून्यक
शून्यक, ठीक है। अतः शून्यक कितना आया, ठीक है, अतः शून्य कितना -2 और कितना है 4 है। अब उन्होंने कहा है, अब उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता दूं क्या कहा है उन्होंने बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच करें। तो अब इन दोनों का मुझे संबंध को दिखाना है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, पहले तो मैं शून्यकों का योग लिखूंगा, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है, ओके। तो शून्यकों का योग, पहले देखो शून्यकों का योग देखते हैं। तो शून्य कितना कितना आया, -2 और +4, तो मैं +4 है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ -2 और -2, ठीक है, और अपॉन में 1। अब एक सवाल ये होगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा, तो चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगर आप -2 + 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर भी तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो प्लस कितना है, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +2, मतलब ये वाला पार्ट भी हमारा 2 आ रहा है और ये वाला पार्ट भी हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन सवाल क्या होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, एक सवाल ये होगा कि आपने ऐसा यहाँ पर माइनस क्यों किया या यहाँ पर माइनस क्यों किया, जबकि इसका आंसर तो +2 आ रहा था। तो हमने इसको इसलिए ऐसा किया, ध्यान से देखना, आपके पास जो सूत्र होता है वह -b/a होता है, -b/a होता है, ओके। तो ये जो माइनस है वो फॉर्मूला के साथ में जो आता है वो है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस कौन है, ये माइनस है ये वाला, ठीक है। और ये दोनों पार्ट मिलकर क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, और इधर भी आंसर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, और इधर भी आंसर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। अच्छा, ये जो हमारा होगा, ठीक है, वो हमारा होगा x का गुणांक आप लिख लेना, और यहाँ पर 1 जो है वह x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, ये आ गया। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, ये तो पहला निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालो, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है c/a। तो इसमें शून्यकों का गुणनफल मतलब आपको -2 और 4 को गुना करना होगा, तो -2 और ×4 यानी कितना हो जाएगा, -8 और अपॉन में 1 आएगा। तो c आपका कितना हो जाएगा, मतलब ये अचर पद है, अचर पद, और ये जो 1 होगा वह x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। मतलब क्या, मतलब देख लो यहाँ पर c का जो वैल्यू आया है -8 है, इस बहुपद में भी देखो c का वैल्यू कितना है, -8 है, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट करो, करते हैं अगला क्वेश्चन। उन्होंने सेकंड में कहा है कि 4s² और -4s, ठीक है। मैं s ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा 5 के टाइप का लगेगा ना, इसलिए मैं s ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अपना तरीका से लिखना है ऐसे, बराबर जी। तो ध्यान से देखो, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे, और सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग दोनों आपस में पहले गुना कर लेंगे, पहला पद को और अंतिम पद को गुना करेंगे, ओके, गुना करेंगे और पता करेंगे कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई और संख्या आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x कितना है, s², 1, यानी कितना हो जाएगा 4s², ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से एक बात समझते हैं कि इस 4 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए, गुना करने पर आए +4s² आए, और इसको जोड़ने या घटाने पे कितना है, -4s आए। तो क्या आप इसे ऐसे कर सकते हो, ध्यान से देखना, 4s² -2s और -2s, ठीक है, -2s और -2s यानी कितना हो जाएगा, 4s, ओके। और देखो -2s और -2s -4s हो जाएगा, और यहाँ पर +1 है, और इन दोनों को गुना करोगे, -2s को गुना कर देंगे -2s से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यानी, और s को s से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, s²। मतलब ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं 0, इन दोनों में कॉमन कर लो, आप इन दोनों में कॉमन कर लो, तो कॉमन कितना आएगा, अगर मैं इसमें 2s कॉमन ले लूँ, क्योंकि देख लो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा कितना,
2s हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकता हूँ 2s और प्लस 1 लिख सकता हूँ बराबर 0। ओके, अब ध्यान से देखना आप क्या करते हो ऐसे लिखते हो कितना 2s माइनस 1 एक बार इसके साथ, और एक बार ऐसे लिखते हो कितना 2s और माइनस 1 बराबर 0। फिर क्या करते हो आप 2s माइनस 1 बराबर 0, इसके लिए एक बार 0, फिर एक बार इसके लिए 0, यानी 2s माइनस 1 बराबर कितना 0। अब मैं क्या करूँगा 2s को सेम टू सेम छोड़ दिया, ये उधर जाएगा तो प्लस 1, यानी s बराबर क्या हो जाएगा 1। अच्छा, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में। ओके, इसको देखते हैं, यानी 2s अपना स्थान पर, ये उधर आएगा तो प्लस 1, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। हमारे पास 2 शून्यक आ चुका, कितना 1/2 और 1/2। मैं कह सकता हूँ अतः आप ऐसे भी ऐसे लिखो इस बार, अतः ठीक है, अतः शून्यक, अतः बहुपद का शून्यक लिखो, ठीक है, अतः बहुपद का शून्यक कितना है 1/2 है। 2 शून्यक आ गए, ये 2 शून्यक है हमारा। ओके, अब हमें करना क्या होता है, ठीक है, सत्यता का जांच करना होता है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे का शून्यकों का योग निकालना होगा। इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, परंतु मैं शून्यकों का योग लिख रहा हूँ। तो इसका सूत्र क्या होता है -b अपॉन a। योग क्या है हमारा, देख लो, शून्यकों का योग, यानी मैं जोड़ूंगा तो 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी 2/2, काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1। क्या मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्पेस भी चाहिए तो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, मैं ऐसे कर रहा हूँ 2/2 कर दे रहा हूँ और इसको काट कर 1 ला रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर आप क्या करते हो, देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करते हो, x का गुणांक लिखते थे, लेकिन अगर आप बात करो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको x ना लिखकर s लिखना है। अब ध्यान से देखना, तो x का गुणांक 1 तो नहीं है, यहाँ पर 4 है, x का देख लो ना, s का गुणांक कितना है -4 है। और अगर आप नीचे देखते थे तो क्या आता था x, ठीक है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या 1 ही तो नहीं है। तो अब मुझे सेट करना होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सोचो, ऐसे कर सकता हूँ, ध्यान से समझना, आपका 1 आया है, आप सेट कर रहे हो, आप 4 लाना चाहते हो और x² का गुणांक 4 लाना चाहते हो, आपके पास 1 आया। क्या आप ऐसे कर सकते हो, ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ -4 और माइनस, ठीक है, माइनस ये फार्मूला वाला माइनस, और ये माइनस कहाँ, चूंकि यहाँ पर माइनस है, और अपॉन में 4। अब ध्यान से देखना, वही बात हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो माइनस और -4 इसे सॉल्व करते हैं, मेरा 1 आया था, क्या इसका भी आंसर 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि माइनस +4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4, इसको काटूंगा तो 1 आएगा। मतलब मैं 1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक सवाल क्या होगा, आप क्यों लिख रहे हो, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ x का गुणांक, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप स्पेस के साथ लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पर x² का, ठीक है, s² का गुणांक। अब ध्यान से देखो, s² का गुणांक कितना है 4 है, और s का गुणांक कितना है -4 है। मतलब मैं 1 को ऐसे भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो ये पार्ट हमारा हो गया। अब शून्यकों का क्या निकालना होता है, याद कर लो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल C/A होता है। तो गुणनफल मतलब 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4। ये क्या होता है, ये होता है अचर पद, और ये क्या होता है, ठीक है, s² का गुणांक।
सबक्यूचर में x होता था तो हमने x किया था, यहाँ पर s दिया है इसलिए हम x स्क्वायर का गुणांक, और ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। अच्छा, अचर पद इसका कितना है 1 है, मतलब ये हमने सही किया। आप इसे नोट करो, -3 और 7x लिखा है, आप इसे सही करके पहले लिख लो, सही करके लिखो पहले। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया, ठीक है ना, सजा कर लिख लिया। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को गुना करूंगा तो 6x स्क्वायर और -3 तो कितना हो जाएगा 6×3 18x स्क्वायर आएगा। अब इस 7 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर कितना है, गुना करने पर -18 आए और जोड़ने और घटाने पे कितना है -7 आए। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। तो गुना करने पर -18 और जोड़ने या घटाने पे -7, तो x स्क्वायर अपना स्थान पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9x प्लस 2x। अब एक बात बताओ, अगर आप 9x और गुना 2x को गुना कर दोगे तो 9 दूना +-18 और x से x गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब देख लो -9x में से 2x घटाएंगे तो कितना होगा -7x और -3 अपना स्थान पर, मतलब -7 भी आ रहा है और -18x स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इन दोनों में कॉमन करने वाला हूँ। तो इसमें क्या कॉमन है 3 दूना 6 3 तिया 9, 3 तो कॉमन है दोनों में है, x भी कॉमन है तो 3 दूना 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x और प्लस 3 तिहाई 9, सिर्फ इतना आएगा क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन करो, कुछ तो कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन होगा, मतलब क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2x - 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, यानी 3x + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इन दोनों में 3x + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3x और ये उधर आएगा तो -1 यानी x इज इक्वल टू -1/3 और 2x ये उधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 3/2, यानी 2 शून्यक आ गया, कितना कितना, अतः शून्यक, ठीक है, अतः बहुपद का शून्यक कितना कितना आया -1/3 और कितना है 2/3/2 है। ये मैं लिख सकता हूँ शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो शून्यकों का योग कितना कितना है 3/2 और प्लस माइनस कितना, ऐसे लिखो, शून्यकों का योग लिखना है ना, शून्यकों का योग तो कितना लिख सकते हैं -1/3 और प्लस कितना है 3/2। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करूँ, इधर साइड में निकाल कर सॉल्व करूँ तो -1/3 और 3/2 एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी 7/6 आएगा, 7/6। तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ 7/6 लिख सकता हूँ। सिंपल सा, आप ऐसे कर दो माइनस और -7/6, ये माइनस कौन सा है, ये वाला माइनस है, और ये माइनस कौन है, ये फॉर्मूला हो। तो क्या मिला मुझे, मिल गया, ठीक है, x का गुणांक और ये आ गया हमारा x² का गुणांक। अब आप थोड़ा चेक करो, x² का गुणांक आपका कितना है, x² का गुणांक आपका 6 है और x का गुणांक आपका कितना है, x का गुणांक आपका -7 है, मतलब हमने सही किया। अगला पार्ट जो इसमें आता है वह क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन, ठीक है, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, शून्यकों का गुण -1/3 और मल्टीप्लाई में 3/2, तो -3 और ये कितना आ जाएगा 6 आएगा। ध्यान से देखना, ये आपका अचर पद है और आप चेक करो अचर पद है, और ये कितना है आपका 6 क्या है, x² का गुणांक है।
क्या हमने सही किया? बिल्कुल सही किया। ध्यान से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 6। अच्छा -3 क्या था? अचर पद था। देख लो -3 अचर पद है हमारा। ये पार्ट हमारा हो गया। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अगला बहुपद है जिसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है? अचर पद नहीं है। तो मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, क्या आप 4u कॉमन ले सकते हो? तो कितना हो जाएगा? सिर्फ u और प्लस क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 और इज इक्वल टू कितना? 0। तो एक तो ये बराबर, यानी क्या हो जाएगा इसका आ जाएगा 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस कितना? u प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? 0। तो u बराबर कितना? 0/4। तो कितना हो जाएगा? u बराबर 0 और यहाँ पर आपका कितना है? और ये उधर जाएगा तो -2, यानी 2 शून्यक। अतः ठीक है 4u² प्लस 8u का अतः मैं लिख सकता हूँ बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक कौन कौन है? शून्यक कौन कौन है? चेक कर लो। आपका शून्यक है, कौन कौन है शून्यक? आपका है कौन कौन सा आया? 0 और -2 है। 2 शून्यक आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या ज्ञात करना होता है? ठीक है, अब मैं जांच करूंगा। तो जांच मैं कैसे कर सकता हूँ? शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग। तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला -b/a होता है। तो शून्यकों का योग मतलब कितना? 0 और 0 प्लस और -2 है ना। शून्यकों का योग कितना कितना शून्य का आया? इतना। तो ये कितना आ जाएगा? -2 आएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं ये हमारा क्या है? x का गुणांक है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, चूंकि यहाँ पर -2 आया, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 8/4 लिख दूँ, -8/4 लिख दूँ तो क्या होगा? -8/4। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा? -2 और इधर भी आ जाएगा -2। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या होगा? ये जो हमारा होगा वह x का गुणांक होगा। ठीक है, x का गुणांक मैं लिख सकता हूँ, x का गुणांक, और अपॉन में ये जो आएगा x² का। ठीक है, x² का गुणांक। अब आप थोड़ा मैच कर लो। ठीक है, x का गुणांक आपका कितना है? सॉरी, क्वेश्चन में तो आपको u लिखना होता है। u लिखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन जैसे बोलेगा ना आपको वैसे ही इसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर u² का गुणांक, तो u² का गुणांक आपका 4 है और u का गुणांक आपका कितना है? 8 है। अब मैं क्या करने वाला हूँ? शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है? इसका होता है c/a। तो आपको करना क्या होता है? आप ये कर लो। कैसे कर सकते हो? आप ये कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? 0 × -2 इज इक्वल टू कितना? 0। यहाँ पर ये होता है बटा में 1। अच्छा, बटा में मैं 4 भी लिख सकता हूँ ना, फिर भी हमारा आंसर कितना मिल जाएगा? 0। यानी ये हो जाएगा हमारा अचर पद और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, u² का गुणांक, ये बात। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। करते हैं इसका अगला पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? t² -15 है इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ध्यान से देखना। t² -15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 15 का द होल स्क्वायर बराबर 0। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 15 का होल स्क्वायर किए हो तो कितना हो जाएगा? यानी 15 मल्टीप्लाई कितना? 15 ये कर दूंगा तो 225 आएगा। और अगर आप इसका एलसीएम ये निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? फिर से 15 आएगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। एक फॉर्मूला देख लो, a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो a² - b², यानी ये फार्मूला पे चला जाएगा ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे? यानी t +
√15 और मैं लिख सकता हूँ t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू माइनस √15 और एक और आएगा t इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस √15 आएगा। अतः शून्यक हमारा क्या क्या आया, शून्यक हमारा आ गया कितना, -15 √15 और कितना आया, और प्लस √15 आया। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। तो ध्यान से देखते हैं शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना, √15 और प्लस √15, इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। और अपॉन में 1 कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस t का गुणांक, माइनस t का गुणांक और माइनस t का गुणांक। और देख लो t का गुणांक क्या है, सबसे पहले तो इस बहुपद में t है ही नहीं, यानी t का गुणांक हमारा क्या मिल गया, 0। अच्छा, t² का गुणांक, t² का गुणांक, अब थोड़ा बहुपद को एक बार देखना ध्यान से, t² का गुणांक बोला है, तो t² का गुणांक कितना है, 1 ही तो है ना, 1 तो है ना इसमें, तो ये आ गया। शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, क्या होता है, इसका फॉर्मूला c/a होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये आपका हो जाएगा, गुणनफल करना है ना, तो √15 इंटू √15, तो आएगा -15/1 आएगा। ये हमारा होता है अचर पद, और ये जो पार्ट हमारा आएगा वह क्या आएगा, t² का गुणांक। अब चेक कर लो, अब ऊपर थोड़ा सा देखना, क्या अचर पद हमारा -15 है, अचर पद हमारा -15 है। आप इसको एक बार नोट करो ना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। करते हैं इसका अगला पार्ट, क्या होगा, तो 3x² और -4 यानी 12x² आएगा, -12। अब इसको ऐसे लिखना है कि गुना करने पर कितना, -12x² आए और जोड़ने या घटाने पे कितना है, -x है। तो मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x² -4x और प्लस 3x। चेक कर लो, -4x और कितना है 3x, तो कितना आ जाएगा, प्लस 3x, कितना आएगा, -12x² आएगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और एक चीज़ और देख लो, अगर -4x में से आप 3 को घटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, -x मिलेगा, और -4 जैसे वैसे छोड़ दिया। अब एक बात सुनो, इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है, इन दोनों में कॉमन चेक करो, तो इन दोनों में कॉमन आपका क्या है, x ही तो है ना, x कॉमन है, यानी 3 और आपका 2x है, तो 1x तो बचेगा ही, और यहाँ पर -4, इसमें 1 कॉमन है, यानी हो जाएगा 3 और -4 बराबर कितना, 0, यानी x + 1 और 3x - 4 बराबर कितना, 0। तो x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना, -1, और यहाँ पर आपका क्या होगा, 3x, ये उधर जाएगा तो प्लस, यानी x बराबर 4/3। अतः शून्यक हमारा कितना आ गया, अतः शून्यक हमारा आ गया कितना, -1 और कितना है, 4/3 है, 2 शून्यक आ गया हमारा। अब मुझे करना क्या होता है, ध्यान से देखना, अब मुझे करना होता है शून्यकों का योग निकालना होता है, ठीक है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या, फॉर्मूला -b/a। तो क्या होगा, आप योग करो पहले, तो कितना है, -1 और प्लस 4/3। देखो मैं इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो -1 और 4/3, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पर आ जाएगा -3 और 4, यानी 1/3 आएगा। यानी इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 1/3 आया। ध्यान से देखना, 1 क्या है पहले देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 1/3, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चूंकि ये माइनस वाला एक तो माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस ये b वाला और एक माइनस यहाँ पर, और यहाँ पर 3 कर सकता हूँ। ये हमारा होगा, ठीक है, x का गुणांक, x का
गुणांक और ये जो हमारा होगा वह एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब थोड़ा बहुपद में चेक कर लो, तो x का गुणांक आपका 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना है 3 है। अच्छा जी, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कैसे होगा, ठीक है, क्या होता है C/A होता है, C/A होता है। तो गुणनफल करो -1 और इनटू में 4/3, तो क्या हो जाएगा -4/3। अब देख लो ये जो पार्ट होता है वह अचर पद होता है, अचर पद, ओके, और ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब थोड़ा चेक करते हैं, अचर पद आपका कितना है -4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना 3 है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, उन्होंने बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है, ठीक है। शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। ओके, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आपको देखो सॉल्व कर रहे हो, आप लिख सकते हो माना कि, ठीक है, द्विघात बहुपद आपके पास शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। आपको इन दोनों शून्यक से, ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एक बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिनका शून्यक, ठीक है, जिनका शून्यक क्या है, जिनका शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, जिनका 2 शून्यक है अल्फा और बीटा। तब हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, शून्यकों का योगफल कितना बोला है 1/4, यानी 1/4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4, और क्या दिया उन्होंने, और दिया है अल्फा गुना बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा गुना बीटा का वैल्यू दिया है -1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बगल में अब तो देखो मैच नहीं खा रहा है, मैच इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि a का वैल्यू कितना 4 और यहाँ पर इसका ये फार्मूला क्या होता है C/A होता है, और a का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है और a का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सेट करना होता है। तो पहले क्वेश्चन को मैं सेट करूँगा, तो कैसे होगा, मैं इसको आंसर को कैसे सेट कर सकता हूँ, तो ऐसे सेट करो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कैसे, -1 है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस कितना -4/4। सोचो -4/4 हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं इसे -4/4 कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा -1, मतलब मैं -1 को ऐसे भी लिख सकता हूं। अब जो हमारा पार्ट होगा ये होगा हमारा C/A। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ a बराबर कितना मिला, a बराबर यहाँ 4, यहाँ पर भी 4, तो a बराबर हमारा कितना 4। अच्छा, दोनों याद रखना, यहाँ पर भी अगर a का वैल्यू यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ पर भी a का वैल्यू 4 आना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल आना चाहिए, तो a बराबर 4। अच्छा, b बराबर कितना, b बराबर -1 और c बराबर आपका कितना आया है -4। तब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब आपका क्या है, तब ax² प्लस bx, ax², a की जगह पर क्या बैठाओगे, a की जगह पर 4 बैठाओगे, ओके। उसके बाद bx, यानी b का वैल्यू कितना आया है -1 आया है, तो मैं -1 लिख सकता हूँ, और x कितना लिख सकता हूँ, तो 1 का तो वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर c का वैल्यू -4, ठीक है। तब बहुपद आप ऐसे लिखो, तब बहुपद लिख दो, बहुपद, ठीक है, 4x² - 1 और -4 = 0 है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। या आप ऐसे लिखो, तब ना लिखकर आप अतः लिख सकते हो, अतः बहुपद इतना है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, अब इसी में करते हैं इसका सेकेंड पार्ट।
इसका सेकेंड पार्ट में देखो मैं सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसको, और बाकी सेम टू सेम लिखा जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम लिखा जाएगा। इसको भी ये आप एक बार नोट कर लो, और ये सेम टू सेम होगा ना, बाकी सब सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो मैं सबको नहीं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका देख रहे हैं कौन सा, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, √2 है और कितना है 1/3 है। चलो तो सेम टू सेम इसमें क्या करना है, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + cx और प्लस सी है जिनका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल उन्होंने कितना दिया है, शून्यकों का योगफल 2 दिया है, और हम जानते हैं यहाँ पर -b/a होता है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, ध्यान से देखना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, और यहाँ पर आपका c/ कितना हो जाएगा a। देखो प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया कि a का वैल्यू यहाँ पर 3 आ गया और a का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। तो प्रॉब्लम हो गया क्योंकि a का वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है। तो इक्वल करने के लिए यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 3 से ऊपर भी गुना कर दूँ और 3 से नीचे भी गुना कर दूँ, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब आपका b का वैल्यू कितना आया माइनस, ठीक है, -3√2 आया। यहाँ लिख सकता हूँ कि a बराबर आ गया हमारा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो a बराबर आ गया 3, b बराबर -3√2 और c का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अतः द्विघात बहुपद क्या है, ax² होता है ना, ax² होता है, तो a की जगह पर हम 3 बैठाएंगे, x² अपना स्थान पर। अच्छा b का वैल्यू देख लो, b का वैल्यू आपका -3√2 और x जैसे है वैसे, और प्लस c का वैल्यू 1, ये है, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट करो और करते इसका अगला पार्ट। तो इसमें सब नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, और बाकी सेम टू सेम रहेगा। सेम टू सेम मैं किसको, ये सारे पार्ट को मिटाना होगा अगला क्वेश्चन के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक इसको भी छोड़ रहा हूँ और टाइम बचाने के लिए। अब मैं माना कि द्विघात बहुपद ये तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 0 और रूट कितना है, √5 है। ओके, √5 दिया है। अब ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा यानी 0/1, ठीक है, क्योंकि शून्यकों का योगफल कितना दिया है 0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ -b/a, a का वैल्यू 1 आ गया। अल्फा गुना बीटा यानी √5 लिखा है, तो यहाँ पर भी a लिख सकता हूँ यानी c/a। तो आप यहाँ पर बताओ, यहाँ a बराबर कितना आया, a बराबर 1 आया, b बराबर कितना आया, b बराबर 0 आया, ठीक है 0, और c बराबर √5 आया। तो द्विघात बहुपद हमारा कितना हो जाएगा, a का वैल्यू की जगह पर मैं क्या बैठाऊंगा 1, तो 1 का तो वैल्यू नहीं है, मतलब मैं डायरेक्ट x² लिख सकता हूँ, और b का वैल्यू प्लस, तो b का वैल्यू 0 और x और प्लस c, तो c का वैल्यू √5 है, तो क्या आ गया x², और ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा यानी √5 से बचेगा, यानी द्विघात बहुपद ये होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, फिर इसी को मिटा रहा हूँ, और क्या होगा ध्यान से देखना, ये सारे पार्ट मिटेंगे, तो ये सभी को मैं मिटा रहा हूँ। बाकी सेम टू सेम लिखा जाएगा सब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या है 1 दिया है, 1 दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया है, तो इसका क्या होगा -b/a, यही ना होता है सूत्र, और ये क्या हो जाएगा 1, यानी 1/1 भी कर सकते हो, यहाँ पर 1/1 कर सकते हो, c/a। तो यहाँ a का वैल्यू कितना मिल जाएगा, a का वैल्यू आपका मिल जाएगा 1 यहाँ पर भी 1। अच्छा, b का वैल्यू आपका -1 और c का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, c का वैल्यू 1 आ जाएगा। अच्छा, द्विघात बहुपद क्या होता है, ax², तो a तो 1 है यानी सिर्फ x²। अच्छा, bx, तो b का -1 यानी सिर्फ x, और c का वैल्यू 1 आया, ये है, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना 5 में मैं क्या करने वाला हूँ, सब मैं नहीं मिटाऊंगा,
और यहाँ पर ये आप नोट कर लिया करो, ठीक है। और बाकी ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 -1/4 और 1/4। तो शून्यकों का योगफल निकालना होता है हमें, बाकी ये तो आपको सारे क्वेश्चन में लिखने ही है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -1/4 इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, और इसका क्या है शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है यानी c/a। अब ध्यान से देखना, a बराबर आपका कितना 4, अच्छा b बराबर आपका यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1, और c बराबर आपका 1। अतः द्विघात बहुपद आपका कितना मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा 4x² और प्लस x, चूँकि b का वैल्यू आप 1 पुट करोगे ना तो सिर्फ x, और c का वैल्यू आपका 1, ये है। और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, इसको मिटा लो तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हो 6, यहाँ पर 4 और 1 है, और बाकी ये सारे पार्ट मिट जाएंगे। बाकी आपको भी, आप तो ऐसे कर नहीं सकते हो, आपको तो कॉपी पर लिखने हैं। मेरे पास मैं इरेज कर पा रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 4/1 कर सकते हो यानी -b/a, ओके। और यहाँ पर आपका कितना है 1 और 1, तो क्या होगा यहाँ पर आपका c/a हो जाएगा। ध्यान से देख लो, a का वैल्यू आपका कितना मिल गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू आपका -4 और c का वैल्यू 1। अतः द्विघात बहुपद आपका कितना हो जाएगा, द्विघात बहुपद आपका आ जाएगा ax² तो सिर्फ x² प्लस bx, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4x और प्लस c 1, ठीक है। करते हैं, कल करेंगे एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में।